चलो आवाज आ रही है फिर? तर चलो फिर अभी अपना नया वाला चैप्टर शुरू करेंगे, है कि नहीं? वर्क एंड एनर्जी वाला 11th है कि नहीं? शायद आवाज क्लियर आ रही होगी अभी पहले से, है कि नहीं? हमने डिवाइस अलग ऐड किया है यहाँ पे। पहले के चैप्टर के कर लिए होंगे तुम लोगों ने एमसीक्यूज, है ना? तो हमने सॉल्व किए उसमें। एक मिनट, हमारा कैमरा बंद है शायद। ठीक है, तो एक मिनट। चलो ठीक है, तो 11th चैप्टर अपना है वर्क एंड एनर्जी। तो अभी लेंगे अपन, अभी 5 दिन ही रहेगा शायद, है ना? तो एग्जाम्स भी अपने को सॉल्व करने का है, इसलिए अपने चैप्टर जल्दी जल्दी ले लेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा गड़बड़ हो गया। अभी मैं कॉलेज में तुमको बोला मैंने, शायद ट्रैवलिंग में आ रहा हूँ। अभी कल से कल दो दो वीडियो आ जाएंगे, है ना? तो वो कंप्लीट करते ही फिर अपन पेपर के पीछे आएंगे। और 25 को पेरेंट्स मीटिंग है। सिलेबस का मत टेंशन लो। दूसरी बात, एनएसओ वालों को डेट का कैसा है, नहीं आया मैसेज, उसका भी टेंशन मत लो। आपकी मतलब इसका सिंपल इतना, इसका मीनिंग होता है कि आपका 28 को नहीं है ना? इसलिए नहीं आया आपको, 10 डेज के बिफोर आ जाता, आना जाना चाहिए था। होमी बाबा वालों को कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, नहीं आया तो उसका मतलब वही है। और ग्रुप पे क्या कर दो, सब जिनके जिनके डेट्स आ गए वो लोग डाल दो वहाँ पे, देख लेंगे हम। क्योंकि तुम लोग को तो याद रहता नहीं है ना? फिर मुझे ही बोलना पड़ेगा बाद में। ठीक है फिर, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर से शुरू करेंगे। तो when an object is displaced by applying a force on it, work is said to be done, है ना? तो हम लोग जो पिछले लेसन पढ़ रहे थे ना, ये सबसे लास्ट वाला ऐसे ही लेसन है। थ्योरेटिकल है चीजें थोड़ी सी, और बस दो दो तीन तीन पेज के है। तो देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से डिस्प्लेस होता है ना, और इसमें हम लोग फोर्स, और इसमें हमने बार बार देखा पॉइंट ए से लेके, बोर्ड दिख रहा है ना? एक मिनट, हाँ, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, चेक कर लेंगे, नहीं तो बाद में फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई डिस्प्लेस होता है ऑब्जेक्ट, तो उस पे ये किससे हुआ था, किसके वजह से हुआ था? फोर्स के वजह से हुआ था। ठीक है, और इसी चीज को जो हम बोलेंगे कि यहाँ पे वर्क ऑकर हुआ है। ठीक है, व्हेन मोर फोर्स इज अप्लाइड टू डू द वर्क, मोर वर्क इज डन फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक मिनट रुक जाओ। चलो, तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम उसी डिस्प्लेसमेंट, है ना, जो हमने डिस्प्लेसमेंट देखी पॉइंट ए टू पॉइंट बी के लिए, अगर उसी चीज को हम एक्स्ट्रा फोर्स लगा के अप्लाई करें, तो वही चीज में ज्यादा वर्क डन होगा, है ना? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उतनी है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है। लेकिन फोर्स जब हमने बढ़ा दी, तो उसकी जो मोमेंटम है या फिर स्पीड है वो बढ़ जाएगा। और इसी वजह से हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे जो वर्क डन है वो भी बढ़ गया है। ठीक है, वर्क डन सिंपली ऐसा बोलूंगा मैं कि जहां जहां हमको डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, चेंज इन द लोकेशन, तो वैसे चीजों को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ओके, आगे जाएंगे फिर। इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड फॉर मोर डिस्प्लेसमेंट, मोर वर्क इज डन। अच्छा, अभी पढ़ लिया ये। व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज द सेम, मोर वर्क इज डन वेयर देयर इज अ ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट। ओके, जब अप्लाइड फोर्स जो है वो सेम है, और यहाँ पे फिर वर्क भी ज्यादा हो जाएगा, और व्हेन इज अ ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे फिर ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अब समझो, हमने मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, बट दूसरी एक चीज हो सकती है कि हमारे पास वो जो स्पीड है या फिर मोमेंटम है वो उतना ही रहे, बस डिस्प्लेसमेंट और आगे हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग ये लोकेशन चेंज, है ना? जो ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन है, कोई भी चीज तुम लोग सोच सकते हो, बॉल है, कार्ट है, कोई कुछ भी है, तो इन सब की जब भी लोकेशन चेंज होती है, उसमें वर्क डन बोल सकते हैं हम लोग। इन अदर वर्ड्स, फॉर मेजरिंग द वर्क बोथ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी कंसिडर्ड। तो जब भी हम लोग एक मेजर कर रहे हैं किसको, वर्क को, तो हमें फोर्स की अप्लाइड फोर्स कितना है, ऐसा सोचो कि ये पॉइंट ए पे ये बॉक्स था। ठीक है, यहाँ पे फिर हमारे आरुष भैया ने इसको धक्का दे दिया। ठीक है, तो धक्का देने पे यहाँ पे फोर्स कितना था? ठीक है, मस्कुलर फोर्स यूज हुई थी, टाइप्स पढ़े हमने पिछले लेसन में। तो मस्कुलर फोर्स को गिनो, यूनिट है उसकी। ठीक है, उसमें फिर एग्जैक्टली दो चीजें मैटर करती है कि फोर्स कितना था
ORCE horse, ठीक है। और दूसरी चीज कि डिस्प्लेसमेंट कितना था, ये है ना हमारा पॉइंट A2, इसको D से डिनोट करूंगा मैं, ठीक है। तो ये दो चीजें थी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। और हम लोग जब भी वर्क की बात करते हैं तो इन दोनों चीजों को हमें कंसिडर करना पड़ेगा, यही पॉइंट बोला है, ठीक है। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर हमने देख लिया। आगे फिर द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी, अच्छा तो इन दोनों में एग्जैक्ट रिलेशन क्या है वो देखेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से शुरू किया, एक मिनट इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। चलो ठीक है, हाँ। अ बॉय हैज अप्लाइड अ फोर्स टू अ टॉय कार, तो बनेंगे एक यहाँ पे गंदा सा बच्चा, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक बॉल को फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। सोचो यहाँ पे टेबल है, ठीक है। द फोर्स अप्लाइड टू द कार, अच्छा अच्छा, शुरू ऐसे किए कि अब अ बॉय हैज अप्लाइड अ फोर्स टू अ टॉय कार, ओके। द फोर्स अप्लाइड टू द कार हैज कॉज्ड डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क हैज बीन डन, ओके। अच्छा यहाँ पे कार थी, हमने बॉल बना दी, कोई बात नहीं। तो इसने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया इसके हाथ से, ठीक है। तो इसमें फिर मूवमेंट हो गया आगे, वही चीज है ना, कि फोर्स अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट कॉज किया, इसी को वर्क बोल रहे हैं। आगे फिर सो वर्क हैज बीन डन, और इन अदर वर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉयज एनर्जी इनटू वर्क हैज टेकन प्लेस थ्रू द अप्लाइड फोर्स। तो जो इसकी मस्कुलर एनर्जी थी उसको उसने कन्वर्ट किया, उसको ट्रांसफर किया उस बॉल में, और उसी से हमें वर्क मिल गया, ठीक है। वर्क, डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है उसके अराउंड ही हमारा पूरा लेसन घूमने वाला है, ठीक है। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, जो काबिलियत थी इसमें, है ना, कौन सी एनर्जी से यूज किया इसने, चलो सब ट्राई करो। फोर्सेस पढ़े हमने अलग अलग, इसमें कौन सी इसने फोर्स यूज की, मस्कुलर की ना भाई, है ना, इंसान है तो मसल से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कोई भी मूवमेंट करते हैं हम, तो मस्कुलर फोर्स यूज की। आगे फिर द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ओके। सबको पता है ना, कैपेसिटी जो थी मस्कुलर फोर्स से उसने वर्क कर पाया, तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं एनर्जी। एनर्जी की कोई डेफिनेशन है तो जो कैपेसिटी है हमारे पास वर्क करने की, उसी को हम एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, अच्छा सुनो, नोट्स इसके मैं ही भेजूंगा क्योंकि जरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बाकियों के तो हम देख रहे थे आराम से, सिंपल सिंपल टॉपिक थे, इसके मैं ही बनाऊंगा, तो मत बनाओ तुम लोग, ठीक है, मैं बना के भेज दूंगा। और अभी रिवीजन करो, देखो है ना, तो मैं बोलूंगा नहीं अभी। हाँ ठीक है, दूसरी बात, ऐप क्रैश हो गई थी, हमने अभी हमारे ऑलमोस्ट 4 से 5 पेपर डूबे उसकी वजह से, है ना। कोई बात नहीं, पूरे लेंगे हम। बेटर क्या करेंगे, दो दो टेस्ट ले लेंगे अभी दिन को, ठीक है, एग्जाम भी पास आ रही है। तो गूगल फॉर्म्स बोल के होता है, उस पर देंगे तुम्हारे टेस्ट, लिंक आएगी, सिंपली इस पर क्लिक करो, पूरा खुल जाएगा। उसमें सिंपली क्लिक करना है, यहाँ पे कोई झंझट नहीं, ठीक है, गूगल का ही है वो। तो कल से शुरू हो जाएगा उस पर अपना, है ना, कल से सिस्टमेटिकली पूरा ले लेंगे। टेस्ट टेस्ट का जिनके जिनके आगे मैसेज डाल दो ग्रुप पे, एनएसओ वाले की बात कर रहा हूँ। चलो टॉपिक पे वापस आ जाओ। द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर द सेम, ठीक है, वर्क एनर्जी दोनों की यूनिट एक ही है। वर्क एंड एनर्जी आर बोथ मेजर्ड इन द यूनिट नेम जूल्स, जूल्स में गिनते हैं। हायर लेवल की चीजें हमको जरूरत नहीं है, बस यूनिट का नाम याद होना चाहिए। ये एसआई यूनिट है, ठीक है। ऐसा मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स बोलते, ठीक है, मतलब इंटरनेशनली ये यूनिट हर जगह पे यूज की जाती है। जो कैसा होता है, हर देश में अपने अपनी यूनिट्स होती है अलग अलग, है ना, हिस्टोरिकली। तो फिर इंटरनेशनली हमने क्या किया कि ओवरऑल ग्लोबली एक ही सेम हम नंबर्स और यूनिट्स में डील कर सके, इसलिए एक ही यूनिट हमने डिसाइड की। यूनिट का मतलब क्या है, देखो लीटर, यूनिट किसी को डाउट आ रहा है तो देखो लीटर, है ना, एग्जैक्ट लीटर क्या है, हमने डिसाइड कर दिया कि इतने अमाउंट को हम लीटर बोल रहे हैं, है ना। तो वैसे ही जूल्स में हम वर्क और एनर्जी को गिनते हैं, और वो एक इंटरनेशनली यूज यूनिट है, एसआई का मतलब वही है, ठीक है, याद रखो बस, जूल्स इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। चलो अभी हम हमारा ये जो है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पे जाएंगे। There are 5 forms of energy. They are mechanical energy, heat energy, light energy, sound energy, chemical energy. अच्छा इसको पाई चार्ट फॉर्म में, अपना जो फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, वो फॉर्म में बनेंगे। शायद कैमरा नहीं आ रहा है आज, है ना? ठीक है, हो जाएगा, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। अभी पुणे में यहाँ पे जरा आ रहा है प्रॉब्लम नेटवर्क का, इसीलिए आराम से चल रही चीज़ें। चलो आवाज़ का कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले शुरू करेंगे ना, पूरे हमने नाम पढ़े इतने सारे। तो सबसे पहला जो था मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो तुम लोग ना ध्यान से सुनो अभी तो, और फिर नोट्स पढ़ो, और बेस्ट चीज तो क्या करो, और बार है ना,
क्योंकि जब नोट्स उतने अच्छे बन जाएंगे और फिर तुम वापस देखोगे तो वो अलग ही फील आएगी। और दूसरी चीज, जो रिकॉर्डेड है हमारे पूरे, ठीक है, उसका फायदा लो। उसके पहले के तो पूरे लाइव लिए हमने, है ना। तो वो जो जितने जितने भी है उसको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन का उससे अच्छा कोई तरीका है। और बाकी के जो है उसके भी हम लोग डाल देंगे जल्द से जल्द, ठीक है। अभी तो हमें पूरा पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो, द एनर्जी यूज्ड फॉर डूइंग मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो जो मैकेनिकल वर्क करने के लिए जो भी एनर्जी यूज होती है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अब एग्जांपल्स दिए, है ना। रबर बैंड इज रिलीज आफ्टर स्ट्रेचिंग। एक रबर बैंड को हमने रिलीज किया स्ट्रेचिंग के बाद, खींच के उसको छोड़ दिया। अच्छा, आगे क्या है, स्टोन इज हेल्ड इन द रबर। एक स्टोन को हमने उसमें बांध दिया, है ना। इसी को गुलेर वगैरह बोलते हैं ना, कैटापुल्ट ऐसा बोलते हैं इसको। तो दिखेंगे तुमको गुलेर तो सब देख लोगे। कहाँ गया? अच्छा देखो, ये देखो, ठीक है। हाँ, ये तो इसमें क्या करते हैं, मूवीज वगैरह में देखा होगा तुम लोगों ने, तो यूज किया नहीं होगा ये। एक स्टोन को टाई करके कहीं पे भी एम करके फेंक दिया जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली, जो मैकेनिकल एनर्जी थी हमारे रबर बैंड में, है ना, उसको हमने किस में ट्रांसफर किया, स्टोन के अंदर। इसलिए स्टोन क्या हुआ, जब हमने उसको खींचा पीछे और छोड़ दिया, तो पूरी जो स्ट्रेंथ हमने लगाई थी रबर में, वो ट्रांसफर हो गई स्टोन के अंदर, और फिर वो जंप आउट करके आगे चला गया, है ना, हमने जहाँ पे एम लगाया था उस। तो यहाँ पे एग्जैक्टली देखो, ध्यान से सुनो कि मैकेनिकल एनर्जी है क्या। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी में हम लोग एक मैकेनिकल फोर्स का यूज कर रहे हैं। अच्छा देखो, और ये एक एग्जांपल है, स्प्रिंग ऑफ अ टॉय इज, स्प्रिंग ऑफ अ टॉय इज बोल्ड। अच्छा ठीक है, द वाटर स्टोर्ड, ओके, स्टोर्ड वाटर अलाउड टू फॉल ऑन अ व्हील। अच्छा, ये सारे एग्जांपल्स, ठीक है। देखो, जब पानी को एक जगह पे स्टोर किया गया, ये देखा होगा तुम लोगों ने। देखो, एक मिनट दिखाता हूँ मैं तुमको। ये छोटे गांव वगैरह में जो रिवर्स होते हैं, उससे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक व्हील बना दिया जाता है रिवर के इस पे। दिखाना पड़ेगा, एक मिनट। अच्छा, ये देखो, मिल गया तो दिखा देंगे तुमको, है ना। हाँ, ये मिल गया, ठीक है। तो ऐसे शेप्स के मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं जहाँ पे हम लोग जो एनर्जी है वाटर के फ्लो से, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं ना। अंदर कोई दूसरा मैकेनिकल काम हो रहा है कि कुछ हमें रोटेट करना है। देखो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे ये इमेज को ध्यान से देखो। हाँ, सब यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है। और ये जो पानी फॉल कर रहा है इस पे, ये एक एनर्जी पुट कर रहा है ये एरिया में। कर्सर की तरफ सब देखो, है ना। तो फिर इससे क्या हो रहा है, ये रोटेट कर रहा है, कंटिन्यूअसली रोटेट रिवॉल्व कर रहा है। अंदर फिर पूरा मैकेनिज्म है, या तो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करो, या डायरेक्टली कुछ काम है हमें घुमाने का, है ना। कुछ इंडस्ट्री है जिसमें कुछ रोटेशन का काम है, तो डायरेक्ट इस व्हील से अटैच कर दो उस चीज को। वाटर का फ्लो तो कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ऐसे सारे चीजें जहाँ पे हम एक मैकेनिकल यूज कर रहे हैं एनर्जी का, ठीक है, तो उसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। अच्छा, इसमें टाइप्स क्या है फिर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अच्छा देखो, अब इन दोनों में फर्क क्या है, हमारे व्हाइट बोर्ड पे जाएंगे, ठीक है। तो देखो, अब सोचो ये एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर हमने एक बॉल को रख दिया, यहाँ पे है। तो अब ये याद रखो, जितनी इसकी हाइट है ना, अब समझो कितनी मंजिली की बिल्डिंग है वो, डिपेंडिंग ऑन दैट इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ये यहाँ से ये लेवल पे आ गया, इस पे ग्रेविटी एक्ट करेगी और ये नीचे आएगा, है ना। तो ये याद रखो कि इसके अंदर पहले से ही एक पोटेंशियल है। हम लोग बोलते हैं ना कि इस बच्चे में पोटेंशियल है, ये कर सकता है, ऐसे तरह के बात। मतलब इसके अंदर उतनी काबिलियत है, उसके अंदर इतनी एनर्जी स्टोर्ड है कि जैसे ही हम उसको यहाँ पे छोड़ेंगे वो नीचे गिरेगा। ओके, तो जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसी को पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अच्छा, इसी में फिर काइनेटिक एनर्जी भी है। अच्छा, लिख लो पहले तो, जब ये यहाँ पे था, बना लो ये सिंपल सी ड्राइंग, बेस्ट है ना, क्योंकि ये मिलेगा भी नहीं, तो उससे अच्छा बना लो। ये राइटिंग जरा समझ लो तुम लोग, है ना। माउस हमारा अभी अंदर रखा है, तो ये पोटेंशियल लिखना है, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो सुनो, अब जैसे ये बॉल गिरेगी नीचे, है ना, तो इसका मूवमेंट डाउनवर्ड होगा,
ठीक है, जो भी फिर स्टोर्ड एनर्जी थी इसमें वो उसके मूवमेंट में यूज करेगा। ठीक है, अब नीचे जा रहा है ना, ग्रेविटी एक्ट कर रही है, नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे जाएगा। तो ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी, ये में इसको बोलेंगे हम लोग, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। ये सिंपल सा बेस्ट एग्जांपल है जिससे तुम लोग विजुलाइज कर सकते हो। सिंपली ऐसे ही या तो एग्जांपल दी जाएगी और सिंपली पूछेगा कि बताओ इसमें ये किस चीज का एग्जांपल है ना। काइनेटिक एनर्जी लिखना है तुमको यहाँ पे। चलो, हमारा ये देख लिया हमने पोटेंशियल और काइनेटिक। अब पोटेंशियल से शुरुआत है ना। पोटेंशियल काइनेटिक दोनों एक्सप्लेन कर दिया, डेफिनेशन वगैरह देख लिया। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑब्टेन ड्यू टू पोजीशन, है ना। सिंपली हमने अभी क्या बताया कि एक पोजीशन पे है वो, है ना। तो उससे उसके अंदर एक एनर्जी है, द एनर्जी विच इज स्टोर्ड in an object due to a specific state or position of that object is called potential energy. Example, storage of water. Okay, तो देखो वही चीज है, बस एग्जांपल अलग अलग दिए। यहाँ पे बॉल में स्टोर्ड एनर्जी थी, अब इसको तुम डैम के फॉर्म में ले लो कि एक डैम है, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, डैम है समझो ऐसा, है ना। इसके वो साइड पे रिवर है और इससे पूरा भरा हुआ है पानी, ठीक है। तो ये यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट होते ही जा रहा है, और जैसे यहाँ पे डैम छूटेगा तो ये फिर रिलीज हो जाएंगी चीजें यहाँ से। तो ओवरऑल इसके एक पोजीशन की वजह से, स्टोरेज की वजह से, जहाँ जहाँ पे उसके अंदर स्टोर हो रही है एनर्जी, ऐसे सारे एग्जांपल्स पोटेंशियल एनर्जी के हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड जब ये चीज रिलीज हो जाएगी और वो एक मोशन में कन्वर्ट हो जाएगी, वो सारे काइनेटिक में है, दोनों रिलेटेड। ठीक है, काइनेटिक से तुम लोग वो कर सकते हो, और दोनों को ट्रांसफरेबल। तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑब्टेन ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो जो मोशन हो रहा है ना, जब स्टोर्ड एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हमारी और उससे मोशन कॉज हो रहा है, वो सब आ गए काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ओके, द वाउंड स्प्रिंग ऑफ अ टॉय इज रिलीज। ओके, जो हम खिलौने खेलते हैं, देखो जो कैमरा बंद ही है, एक मिनट यार, देख लेंगे मुझे, पता नहीं आ क्यों नहीं आ रहा है। रुक जाओ एक मिनट। क्या हो गया कैमरा को? स्क्रीन शेयरिंग। ठीक है, कोई बात नहीं, शायद नेटवर्क की वजह से हो रहा है। चलो, तो मैकेनिकल में हमने देखे दो। अच्छा देखो यही चीजें है ना, यहाँ पे सब टाइप्स भी है मैकेनिकल के अंदर, पोटेंशियल और काइनेटिक आ गया, इसलिए नोट्स बना दूंगा मैं, उतना एफर्ट ले लेंगे और दूसरे भी भेज देंगे जो श्रद्धा वाली बैच है उसमें। ठीक है, और अभी कल कैसे भी ट्राई करके मुझे 2 लेक्चर्स तो भी भेजने हैं तुमको, तो तुम लोग भी उतना कर लो, है ना, ये सुबह तक मिल जाएगा। तो देख लो जल्दी से जल्दी, है ना, अपना फिर रिवीजन भी करना है अपने को अच्छे से। 28 तक देखो एग्जाम नहीं है, तो भी वैसा मत सोचो कि आगे है, आगे कर लेंगे, जिनके नहीं है उनको बोल रहा हूँ मैं, होमी बाबा वाला को तो है ना। तो रिवीजन का मैं नहीं बोलूंगा, एक बार बोल दिया, तुम लोग समझ जाओ वो चीज, करना है तुम लोग, है ना, रेगुलर में। और बाकी कुछ एक्स्ट्रा में लगे तो बताओ मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, वो हिसाब से लेंगे हम, है ना। उतना एफर्ट ले सकते हैं हम अभी, क्योंकि खत्म हो रहे हैं अभी चीजें ये। तो हाईएस्ट एफर्ट दो, अभी ऑलमोस्ट 5-6 दिन रह गए, तो बेस्ट दो अपना, पूरा रिवीजन करो, लेसन सारे पढ़ो। कल से टेस्ट ले लेंगे 2-2, ग्रुप पे डाल दूंगा मैं किस चीज पे टेस्ट है कल की, वो देख लो वो हिसाब से। बेस्ट तो 2 लेंगे, दिन का 2 टाइम ले लेंगे, 10-10 क्वेश्चन की होगी तो भी प्रैक्टिस हो जाएगी उससे तुम्हारी। ठीक है, चलो फिर 1 मिनट रुक जाओ, आगे बढ़ेंगे। हम्म, हाँ तो हमने ऊपर के एग्जाम्पल्स याद रखो बस, है ना। काइनेटिक में हमने देखा स्टोर्ड वाली एनर्जी, डैम, है ना, और बॉल जो गिर रहा था वो सब, ये तो एग्जाम्पल्स में आ गए। चलो, हीट एनर्जी का देखो अभी। ओके, स्क्रीन दिख रही है ना, हाँ। द अर्थ रिसीव्स हीट इन प्रॉपर क्वांटिटीज फ्रॉम द सन। ओके, तो हीट एनर्जी में सबसे बड़ा एग्जांपल दिया इन्होंने सन का, है ना। नेचुरल हमारा जो सन एक्चुअली एक स्टार है ना, जो कंटिन्यूस उसके हमारी अर्थ की तरफ रेज भेज रहा है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज है, सन रेज जो भी है। तो ये एक हीट एक एनर्जी के फॉर्म में ही वहां से ट्रांसफर कर रहा है। अच्छा, अर्थ पे जो भी लिविंग सिस्टम है वो सिर्फ सन की वजह से चल रहा है ना। कुछ तुम लोग छोड़ दो, अगर
सी लेवल पे, तो बाकी पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है वो सिर्फ सन पे डिपेंड करता है। मतलब ये याद रखो कि अगर सन अचानक गायब हो जाए, है ना, तो समझो कि ज्यादा से ज्यादा कुछ महीने, है ना, महीने हम लोग टिक पाएंगे, उससे ज्यादा फिर उसके बाद सीधे एक बड़ा सा आइस जाएगा और टोटल डिस्ट्रक्शन ही होगा। क्योंकि जो पूरा साइकिल है हमारा, लाइफ साइकिल बोलो, क्योंकि देखो एनर्जी एग्जैक्टली हमारे प्रोड्यूसर्स ला रहे हैं। अच्छा, प्रोड्यूसर्स कहाँ से ला रहे हैं? क्वेश्चनिंग वाली चीज है। प्रोड्यूसर्स फोटोसिंथेसिस से ला रहे हैं। फोटोसिंथेसिस हो किसकी वजह से रहा है? सनलाइट की वजह से हो रहा है। तो ये जो पूरी साइकिल है ये सन की वजह से चल रही है। ठीक है, तो हीट एनर्जी जो हमारा सोर्स है अर्थ पे वो सन है। द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर फेवरेबल टू द लिविंग वर्ल्ड इज मेंटेन्ड। ओके, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये बनाता हूँ मैं जरा, ये मिटा देंगे। जो हमारा एटमॉस्फेयर, अच्छा हमारा जो अर्थ पे लाइफ चलने का सबसे मेजर रोल किस चीज का पता है? हमारा डिस्टेंस का। ठीक है, एक ऐसी स्पेसिफिक जगह पे हम लाई करते हैं, इसको बोलते हैं फेवरेबल जोन। और मार्स भी इसमें थोड़ा सा आता है, इसीलिए साइंटिस्ट मार्स पे जा रहे हैं ना। शौक थोड़ा ना है उनको कि वहां पे लाइफ मिल जाएगी। देखो सन बनेंगे येलो से। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि समझो ये सन है, गंदा सा हमने बना दिया, समझ जाओ तुम लोग, है ना, आज माउस है नहीं मेरे पास। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे हम लाई करते हैं, जो आता है फेवरेबल रीजन में, तो यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसी में मार्स भी थोड़ा सा लाई करता है। तो जब हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसको मैं स्पेसिफिक रीजन बोल रहा हूँ, ये ऐसा समझ ला, ऐसा थोड़ा सा, और फिर ये ब्लू से एटमॉस्फेयर बने, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर की हीटिंग हो रही है वो भी सन की वजह से हो रही है। हमारे जो अराउंड गैसेस है ना, फर्स्ट लेसन में पढ़ा हमने, फर्स्ट सेकंड कौन सा था? एटमॉस्फेयर वाला। हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, हेट्रोस्फेयर, जो भी सारे स्पीयर्स है ना, तो उनकी हीटिंग हो रही है। अच्छा, हीटिंग का फायदा क्या है? ध्यान से सुनो। अगर हमारे यहाँ पे सन के रेज नहीं गाते और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म ही नहीं होता, तो सोचो कि पूरा कितनी टेम्परेचर हमारा मेंटेन ही नहीं रहता ना, इतनी ठंडी हो जाती कि हम लोग बियर ही नहीं कर पाते। हम लोग का सिंपली अर्थ लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे टिक ही नहीं पाता। तो एटमॉस्फेयर को एक मेंटेन करने, एक टेम्परेचर पे मेंटेन करने का काम भी सन पे ही आता है। ठीक है, ये अच्छी सी इमेज बनाओ, तुमको बनानी है तो, है ना। चलो, हमारा नेक्स्ट क्या है फिर? हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। अच्छा ठीक है, हीट सिर्फ सन से मिलती है क्या? नहीं, है ना, हीट एनर्जी पढ़ रहे, एग्जैक्टली याद रखो। सन से रिलेटेड जरूर है, सन का जो हमने इतना सारा पढ़ा अभी वो सिर्फ एग्जाम्पल था। हीट एनर्जी जो जो जहां जहां फॉसिल फ्यूल जल रहे वहां से एनर्जी निकलेगी। कोई भी तुम अलग कोयला, फ्यूल, कोल जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको जलाओगे तो हीट ही निकलेगी, है ना। और हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। ठीक है, आगे, हीट एनर्जी यूज्ड इन द किचन ऑल द टाइम। ओके, किचन का एग्जांपल दिया। हीट इज मेजर्ड इन द यूनिट कैलोरीज। अच्छा, कैलोरी में इसको गिनते हैं। अच्छा, और एक चीज, हम ये यूनिट और कहाँ पे यूज कर रहे थे बताओ? चलो मैसेज करो ग्रुप पे, ये नहीं बताऊंगा मैं, है ना। अच्छा, हिंट दे देंगे, न्यूट्रिशन वाले लेसन में था, है ना, न्यूट्रिशन वाले में यूनिट थी। हीट को भी हम उसी यूनिट से गिनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलोरी क्या है वो सब नहीं पूछेंगे तुमको, सीधे पूछेंगे हीट की क्या है बताओ। या पूछेंगे, देखो यहाँ पे ये लेसन में दो आ गए यूनिट्स, जूल भी था, किसके लिए था वो बताओ, है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, तो कैलोरी कौन सी लेसन में था, क्यों था? ग्रुप पे मैसेज करो क्लास के बाद, याद है किसी को तो, है ना, देखेंगे हम कौन कौन बताए। चलो आगे फिर, हमारा हीट एनर्जी हो गया, है ना। दूसरा फिर लाइट एनर्जी। अच्छा, हीट एनर्जी लाइट एनर्जी डिफरेंस क्या है? लाइट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से निकल रही है, हीट एक सब्सटेंस जल रहा है ना, तो उसके अंदर से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो हीट। हाँ, भले ही सन सन का जब तुम एग्जांपल देखोगे तुमको लगेगा कि अरे सन भी यही हीट भी दे रहा है, लाइट भी दे रहा है, डिफरेंस क्या है? तो हीट डिफर है, डिफरेंट है उससे, है ना। लाइट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है जो हमें एक ब्राइट कलर जो हमें मिलता है उसकी वजह से। ठीक है, एक मिनट, क्या हो गया? हाँ ठीक है, आगे। The plants make their own food with the help of sunlight in the presence of chlorophyll. Okay, तो क्लोरोफिल की मदद से हमारे जो प्लांट्स है वो लोग लाइट एनर्जी यूज कर रहे हैं ना, क्लोरोफिल की का यूज जो कर रहे हैं और फूड बना रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट लाइट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी इन फूड। तो जो केमिकल एनर्जी हमारे फूड में है ना, केमिकल एनर्जी, केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है उसमें, हमारे फूड में, तो वो एनर्जी एग्जैक्टली कहाँ से आई थी? तो सन से ही आई थी। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर फोटोसिंथेसिस है ही प्रोसेस है इसमें, इसमें क्लोरोफिल यूज किया उसने, है ना। ये सब देखो हमारा फर्स्ट लेसन में कवर हो गया था, जिसमें हमने बोला था कि एक इमेज भी है, अभी तक शायद ग्रुप पे है, देख लो। उसमें क्या था? एक प्लांट था, है ना, शेयर कर देता हूं मैं, ठीक है तुम देख लो ना। उसमें क्या था? एक प्लांट था जिसके अंदर क्लोरोफिल इंडिकेट किया था, और
अभी कोई तो भी ग्रुप पे डालो, क्या करो, ये वीडियो देखो और उसके बाद वो इमेज को फॉरवर्ड मारो मारो वापस ग्रुप पे, ठीक है। मैंने शायद क्लियर कर दिया चैट। क्या थी फोटो बताता हूँ। प्लांट था एक, फिर उसके उसको बताया था कि वाटर ले रहा है, सनलाइट ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, फ्रूट को ही हम फूड या फिर कार्बोहाइड्रेट ऐसा बोल सकते। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि जो हमारी सनलाइट थी उसको हमने फूड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली याद रखो कि जो भी हम चल रहे हैं, आज तुम लोग चल पा रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ, तुम लोग सुन पा रहे हो, ये इसके लिए जो भी एनर्जी हमें मिलती है वो सन से ही मिल रही है ना। वो कोई भी फॉर्म में मिल रही हो, तुम नॉनवेज खा रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो या वेज खा रहे हो, दैट्स दैट्स नॉट द डिफरेंस, है ना। एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है बस, ठीक है। अलग अलग फॉर्म में कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, जो भी है बस एनर्जी का ट्रांसफर है यहाँ, ठीक है। फिर इट मीन्स दैट लाइट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी इन फूड, ओके हो गया ये। द प्लांट एंड एनिमल यूज देयर फूड फॉर डूइंग देयर वर्क, इट मीन्स दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके। तो हम लोग जो भी हमारे काम कर रहे हैं, वर्क डे टू डे लाइफ से लेके कोई एनिमल है जो भी है, वो सारा हमारा कन्वर्ट किया हमने लाइट एनर्जी को फूड एनर्जी में, ठीक है। और इसी से पता चलता है कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। चलो फिर हमारा फिर अब साउंड एनर्जी, साउंड भी एक एनर्जी है ना। द ग्लास पैनल ऑफ अ विंडो क्रैक ड्यू टू लाउड नॉइज, ओके। अच्छा यहाँ पे एक अच्छी सी चीज दिखा सकता हूँ मैं, चलो इसको लोड होने दो, दिखाएंगे हम। जो एग्जाम्पल, अच्छा ये कि अगर एक लाउड नॉइज क्रिएट किया हमने तो उससे एक ग्लास पैनल भी टूट सकता है। अच्छा इसका मतलब क्या है कि एक हमने ग्लास पैनल तोड़ दिया सिर्फ साउंड की मदद से, ठीक है। तो साउंड, सोचो तुम लोग एक साउंड कितना पावरफुल है कि वो एक ग्लास पैनल को तोड़ पाए, है ना? तो वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अच्छा इसका एक तुमको ओपेरा का दिखाएंगे हम, फिर रुक जाओ, सर्च करके आगे पढ़ेंगे। नेट जरा स्लो है इसलिए, ठीक है। तो देखो, सिमिलरली साउंड इज यूज्ड टू कंट्रोल मूवमेंट्स ऑफ सम टॉय कार्स। अच्छा ओके, देखो तो कुछ समझो, टॉय कार का एग्जांपल दिया, मैं अच्छा एग्जांपल देता हूँ। सोचो कि तुमने बात की और गूगल के असिस्टेंट पे वो रिकॉर्ड हो गया, है ना, सर्च करते हैं। तो याद रखो कि ट्रांसफर कैसे हो रहा है ना। हमने कोई चीज हमारे मुंह से, हमारे मुंह में से वाइब्रेशंस जो निकली वो पहुंच गई वहां तक, तो एक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है हमारे जो वोकल कॉर्ड है वहां से हमारे उसके फोन के माइक तक, है ना। अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो इस ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, इन्होंने टॉय कार का एग्जांपल दिया है, कुछ वॉइस कंट्रोल ऐसा बात कर, ठीक है। उससे अच्छा तुम गूगल असिस्टेंट का एग्जांपल ले लो, गूगल वॉइस सर्च करते हैं ना हम लोग, उसकी बात कर रहा हूँ। इट मीन्स दैट सम वर्क इज डन बाय साउंड, ओके। तो कुछ ना कुछ वर्क तो हो ही रहा है। इट टेल्स अस दैट साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा देखो, हर पॉइंट के बाद ये लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि देखो यहाँ पे भी इट मीन्स दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, इट टेल्स अस दैट साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब देखो जहां जहां वर्क होगा, है ना, वर्क जहां जहां होगा वो चीजें सारे एनर्जी में आती है, ठीक है? हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा वर्क एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन। चलो साउंड भी हमारा हो गया। अच्छा वीडियो दिखानी थी, ठीक है देख लो, एक मिनट, ये वाली नहीं देखेंगे, छोटी कोई अच्छी सी, हाँ ये अच्छी। बस पे डालेंगे, ठीक है, और उसका इफेक्ट क्या होता है वो देखेंगे। हमें बस पता होना चाहिए कि साउंड भी क्यों एनर्जी है ना, कि सिंपल एक साउंड को एनर्जी क्यों कहा जा रहा है। आवाज आ रही होगी तुमको हल्की सी, वैसे कोई वीडियो को है नहीं आवाज, तो देखो। देखो अब अलग अलग इंटेंसिटीज की साउंड हम लोग ग्लास पे ऊपर वेव्स डाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो मूवमेंट, देखो ध्यान से देखो, कांच का ग्लास है, ठीक है, प्लास्टिक नहीं है। वो जो वेव्स है उसकी मूवमेंट हो रही है बस, हाँ देखो जैसे 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 बढ़ रही है बढ़ रही है, मूवमेंट देखो बढ़ रही है।
समझ रहे हो ना? ठीक है, तो यही है एनर्जी। इस वीडियो से शायद एग्जैक्टली तुमको समझ में आ गया कि क्यों हम उसको एनर्जी बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक फ्लो है ना, हमारा जो मीडियम है, हमारा मीडियम का मतलब अब एयर एक मीडियम है, तो मैं जब मेरे गले से बात कर रहा हूँ तो मेरा वोकल कॉर्ड मेरे बाजू में जो हवा है उसको वाइब्रेट कर रहा है, और ये वाइब्रेशंस आगे बढ़ रही है, इसी वजह से हम लोग सुन पा रहे हैं। और स्पेस में इसीलिए वहां पे कोई मीडियम है नहीं, तो हम लोग सुन नहीं पाते, है ना। चलो, हमारा जो ये है केमिकल एनर्जी, ये देखेंगे अभी। द एनर्जी ऑब्टेन्ड थ्रू केमिकल एक्शन इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। व्हेन अ वुड बर्न्स इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। ओके, जो भी केमिकली स्टोर्ड है, ठीक है। अब एक फ्रूट है, एप्पल है, समझ लो एप्पल है, तो फिर उसके अंदर केमिकल एनर्जी है, उसके जो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट जो भी है, प्रोटीन वगैरह है, उसके बॉन्ड्स के फॉर्म में हमें केमिकल एनर्जी वहां पे मिलेगी। ओके, अच्छा एग्जांपल क्या दिया इन्होंने यहाँ पे, वुड का दिया है। एक वुड को अगर हम जलाएंगे तो उससे क्या हीट और लाइट बाहर निकलेगी। ये बस ट्रांसफॉर्मेशन है, देखो। थी कौन सी यहाँ पे, यहाँ केमिकल, अच्छा बोर्ड कहा गया, उस पर दिखाएंगे तुमको, रुको। ओके, एक मिनट। हाँ, तो ये सब पूरा बस ट्रांसफरिंग है एक फॉर्म से अनदर, ठीक है। कि हमने इससे इसमें कन्वर्ट कर दिया, इससे यहाँ पे इससे कर दिया, ये टाइप की चीजें है ये बस। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि वुड था, ये वुड बना दिया समझो हमने, ठीक है। तो इसमें कौन सी एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी थी। अच्छा लिख लो, हाँ आज थोड़ा हार्ड जा रहा है लिखने में, बाकी की वीडियो हम बनेंगे बराबर। तो इसको जब हमने बर्न किया, बर्निंग कंबशन की प्रोसेस है, जला दिया समझो, है ना। इससे फिर जो इसकी केमिकल एनर्जी थी, सी मतलब केमिकल एनर्जी, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, केमिकल एनर्जी तुम लोग बराबर लिखो। सीई केमिकल एनर्जी को हमने कन्वर्ट किया किसमें, अब आग लग गई, आग लग गई, ठीक है। ओके, तो इससे हमें क्या मिले, दो चीजें मिले, कौन से, हीट एंड लाइट, ठीक है। और यहाँ पे लाइट, तो हमने केमिकल एनर्जी को ट्रांसफर किया दूसरे एनर्जीज में, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में। ऐसे लाखों हजारों एग्जांपल्स तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। कौन सा एग्जांपल, इससे हमें क्या पता चला, बताओ, चलो कौन बता सकता है। हमने अभी पढ़ा उसको बस गेस करो, मैं तो बताऊंगा ही। यहाँ पे हमने जो काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक बताओ क्या बताया था, जिसको याद है बताएगा, है ना। देखो, जो काइनेटिक एनर्जी का मतलब है जो मोशन में है, अब पानी मोशन में था, वो यहाँ पे गिरने लगा और इस जो व्हील को है इसको घुमाने लगा। इससे अगर समझो हमने आगे फिर इसको स्टोर कर दिया इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हो। तो ये बस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, और हर ट्रांसफर में टोटल एनर्जी। ओके, हाँ ये तो देखो आगे क्या बताया, समटाइम्स वी हियर क्रैकिंग साउंड एज वेल। ओके, तो जब हम वुड वगैरह जलाते हैं तो उसमें क्रैकिंग साउंड वगैरह भी आता है ना, उसके जलाते वक्त। द एनर्जी स्टोर्ड, अच्छा इसका सिंपल मीनिंग था कि उससे हीट एनर्जी भी बनी, लाइट एनर्जी बनी, और साउंड एनर्जी में भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर दो वो हमारे नोट्स, क्रैकिंग साउंड भी है तो साउंड एनर्जी में। तो ये सारे जो पांचों हमने एनर्जी पढ़े ये ट्रांसफरेबल होते हैं ना, इस फॉर्म से वो फॉर्म में, वो फॉर्म में से आगे। फिर द एनर्जी स्टोर्ड इन वुड इज इमिटेड इन वेरियस फॉर्म्स थ्रू केमिकल एक्शन। Also, it is due to the chemical action in the lead acid battery that electrical energy is produced. Okay, अब थोड़ा सा हटके एक एग्जांपल दिया है कि जो लीड एसिड बैटरीज है, जिसमें हम लोग स्टोर करते हैं, फोन की बैटरी हो गई तुम्हारी, कुछ पावर बैंक है, कुछ इन्वर्ट अपना क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्टर है, तो उसमें जो लीड एसिड बैटरीज है उसमें भी हम लोग इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो इस ये टाइप में हमने अभी देखा कि केमिकली हम लोग कैसे एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। चलो, कितना टाइम हो गया, हमारी जूम मीटिंग बनना हो जाए। अच्छा ये रह गया है, या तो इसको सिर्फ इसमें लेंगे, ठीक है। तो इतना देखो तुम लोग, भी डाल देते हैं हम। और ये दूसरा पार्ट, अच्छा दो पार्ट में कर देंगे, बेस्ट है, ठीक है, दो पार्ट में इजी सिंपल हो जाएगा थोड़ा, है ना, तुम लोगों के देखने के लिए। चलो फिर पढ़ते रहो, एंड करेंगे इसमें।